बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो FGEI EST और नॉन टीचिंग स्टाफ के जो इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए गए थे, फाइनली उनके जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वो आ चुके हैं और डिस्पैच हो चुके हैं। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट्स डेली बेसिस पर जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, डिफरेंट वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो उन तमाम वीडियोस के कमेंट्स में मुझे यही मैसेज देखने को मिलता है कि सर हमारी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो हुई है या नहीं, हमारे लेटर्स जो हैं वो डिस्पैच हुए कि नहीं। और मैं हर कमेंट में यही जवाब देता रहा कि अभी तक कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं से भी नहीं मिली। ठीक है, तो फाइनली आज एक कैंडिडेट हैं, उन्होंने मुझे अभी थोड़ी देर पहले ये लेटर शेयर किया है और उनको भी आज ही के दिन रिसीव हुआ है ये लेटर। ठीक है, तो अब आपने ये करना है। बाकी तो ये लेटर मैं रीड करूँगा। आप जिन जिन कैंडिडेट्स को भी लेटर जो है अगर रिसीव होता है तो आप तमाम कैंडिडेट्स ने ये इस वीडियो को एटलीस्ट उतना ज़रूर देखिएगा कि आपकी जो माइंड में क्वेश्चन इस लेटर के हवाले से हो वो क्लियर हो जाए। बाकी ये है कि अब आप कॉन्शियस थोड़ा सा रहिएगा। इंशाल्लाह जिन कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग हुई होगी तो उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स जो हैं वो रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपका डिले हो जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर आपको रिसीव नहीं होता, तो वो आपने परेशान नहीं होना। आपको मैसेज भी रिसीव हो सकता है व्हाट्सएप पे, जिस तरह पहले ईमेल वगैरह भी रिसीव हो सकती है, तो इसमें कोई इशू नहीं होता। ठीक है, तो ये लेटर उनको रिसीव हुआ, बेस्ट ऑफ लक। और जिन जिन कैंडिडेट्स को रिसीव होंगे आगे इंशाल्लाह, तो उन तमाम के लिए मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं। अल्लाह ताला आपको आगे भी कामयाब करें, खुश रहें। अच्छा जी, इस लेटर को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर जो उनकी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी उनको उन्होंने हाइड खुद ही कर दिया है। ठीक है, ये EST का लेटर है और जो टेस्ट हुए थे वो EST और नॉन टीचिंग दोनों के हुए थे। ठीक है, बट ये EST का जो कैंडिडेट है उनको रिसीव हुआ। अच्छा, एलिमेंट्री स्कूल टीचर हैं, पे स्केल इनका 14 है और आगे इनके ये जिस स्कूल में इनकी अपॉइंटमेंट यानी सिलेक्शन हुई है, जिस स्कूल में इनको अपॉइंट किया गया है, उस स्कूल का नाम आगे लिखा था बट उन्होंने वो भी आगे से उसको हाइड कर दिया है। अच्छा जी, मेन चीज़ आपको बताता हूँ। जब आपको ये लेटर रिसीव हो जाएगा तो 15 दिन के अंदर अंदर आपने 15 दिन के अंदर अंदर से मुराद ये नहीं है कि आप 15 दिन के बाद वहाँ पर जाएं। नहीं, 15 दिन के अंदर अंदर आपने जो भी आपका रेलिवेंट स्कूल होगा, जहाँ पर भी आपकी अपॉइंटमेंट होगी, तो आपने उस रेलिवेंट स्कूल में 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो लाजमी जाना है। ठीक है, उनको इन्फॉर्म करना है इस लेटर के हवाले से, और जितने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताए हैं जो आपने अपने लेकर जाने हैं, ठीक है, तो वो उस हवाले से आपने लाजमी चले जाने। तो अब यहाँ पर ये जो लेटर अपॉइंटमेंट लेटर होता है ना, इस पर सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। ठीक है, अगर आप इन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्नॉलेज करते हैं, अगर आप इन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर एग्री होते हैं, तो आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है या ये जो आपकी जॉब होती है ये फिर आगे फर्दर कंटिन्यू होती है। अगर आप 15 दिन से लेट सपोज कर देते हैं, ठीक है, तो लेटर तो आपको मिल गया बट आप 15 दिन से आपने लेट कर दिए, तो फिर आपकी ये जो अपॉइंटमेंट है ये कैंसिल हो जाती है। इस चीज़ को भी माइंड में रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट है, द अपॉइंटमेंट इज़ टेम्परेरी एंड टर्मिनेबल। ठीक है, और एट अ फोर्ट नाइट्स नोटिस विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न देयर फॉर। अच्छा, जब आपकी ये वैकेंसीज अनाउंस हुई थी तो तब भी वहाँ पर वैसे मेंशन था कि ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट पर, ये जो जॉब्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, और यहाँ पर भी यही मेंशन है कि ये जो आपकी अपॉइंटमेंट हुई है ये टेम्परेरी है। ठीक है, आर्जी तौर पर है, आपको किसी नोटिस के बगैर आपको वो टर्मिनेट कर सकते हैं। टर्मिनेट का मतलब यही है कि आगे ये जॉब ख़त्म हो सकती है किसी नोटिस के बगैर। ठीक है, आगे लिखा हुआ है यू विल बी रिक्वायर्ड टू साइन एन अंडरटेकिंग ऑन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एज़ पर ये 1C1 ऑफ हैंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये आपके FGI की जो इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर मेंशन है, इसको आप बाद में देख लीजिएगा। सी पॉइंट है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स आपने जब भी आप उनको रिपोर्ट करने के लिए जाएंगे, जिस स्कूल में भी आपकी अपॉइंटमेंट हुई है तो उनको रिपोर्ट करने के लिए जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने लाजमी साथ लेके जाने। पहला ये है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। आपने अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है बाय सिविल सर्जन या एथोराइज मेडिकल ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएँ, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा। किसी अक्सर होता है कि उन्होंने नाम लिखा होता है कि फ़लाँ जगह से आपने करवाना है, बट यहाँ पर इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे ये लिखा है सिविल सर्जन या एथोराइज जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, आपने वहाँ से एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर उनसे साइन वगैरह करवाकर वो साथ लेके जाने। करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका बना होगा उसको आपने साइन करवाने, जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं जिनका पे स्केल 17 या इससे अबव होता है। ठीक है, दो गवर्नमेंट ऑफिसर से आपने करेक्टर सर्टिफिकेट, एक ही करेक्टर सर्टिफिकेट होगा बट साइन ऊपर दो होंगे, दो गवर्नमेंट ऑफिसर के साइन ऊपर लाजमी होंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पर है NOC। अगर ऐसे कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी कहीं पे गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे तो उन्होंने अपने प्रॉपर चैनल से अप्लाई किया था, तो वो कैंडिडेट्स जो हैं वो अपना NOC भी लेकर जाएंगे जब वो रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे। ठीक है,
अच्छा जी, उसके बाद डी पॉइंट है योर एज शुड नॉट बी मोर देन 30 ईयर्स। तो आपकी एज जो है वो 30 साल से ज़्यादा, जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ये चीज़ क्लियरली मेंशन होती है कि इतने इतने एज वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी लिखा हुआ था। तो अब इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि योर एज शुड नॉट बी मोर देन 30 ईयर्स, आपकी एज जो है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज़ पर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। तो आपके सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के ऊपर वो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, आप वो उसको देखेंगे डेट ऑफ बर्थ को, उसको काउंट करेंगे 8 जुलाई 2024, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन की जो डेट थी, एप्लीकेशन सबमिशन की जो डेट थी 8 जुलाई 2024, वहाँ तक इसको काउंट करेंगे। अगर आपकी एज 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होगी तो वेल एंड गुड, अगर होगी ज़्यादा तो तब भी आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी लास्ट टाइम ये कैंडिडेट ने मुझसे कांटेक्ट किया था तो उनकी अपॉइंटमेंट भी ऐसे ही कैंसिल हुई थी क्योंकि उनकी एज ज़्यादा थी। अच्छा, फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं। ई पॉइंट है यू विल ड्रॉ पे एंड अलाउंसेस, अच्छा जिसको छोड़े। एफ पॉइंट है यू विल रिमेन ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है फ़िलहाल 1 साल का होगा, ठीक है। 1 ईयर एक्सटेंडेबल लिखा हुआ है वैसे यहाँ पर, ठीक है, बाय अनदर ईयर। तो ये एक्सटेंडेबल है, हो सकता है, बट डिपेंड करता है आपकी सेटिस्फैक्ट्री, जिस तरह की पोजीशन आपकी, जब जो भी आपकी सेटिस्फैक्ट्री आपकी, अगर अगर आप ठीक चल रहे हुए या उनके अकॉर्डिंग जो है वो आप वो अगर आपसे सेटिस्फाई हुए तो आपकी ये में भी हो सकता है कि इसको वो आगे फर्दर जो है वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सीड भी कर दें, ठीक है। तो इसका कुछ कह नहीं सकते, बट यहाँ पर उन्होंने 1 साल मेंशन किया, बट आगे लिखा हुआ भी है कि एक्सटेंडेबल भी है, ठीक है। ड्यूरिंग विच योर सर्विस कैन बी टर्मिनेटेड, तो आपको इस सर्विस के दौरान जो वो टर्मिनेट भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया, विदाउट असाइनिंग एनी नोटिस, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर जी पॉइंट है यू विल परफॉर्म योर ड्यूटी एट द फर्स्ट पोस्टिंग स्टेशन टिल प्रोबेशन पीरियड। अच्छा, जो आपका ये अभी 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है, आपने इस कंप्लीट 1 साल के प्रोबेशन पीरियड में आपकी जहाँ पर उन्होंने पोस्टिंग की है, जो भी आपका उन्होंने पोस्टिंग स्टेशन, यानी जिन जिन कैंडिडेट्स को भी ये लेटर रिसीव हुआ है तो ऊपर आपका वो स्कूल का नाम लिखा होगा जहाँ पर आपने जाना है और रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो उस पोस्टिंग स्टेशन में ही आपने पूरा 1 साल गुजारना है। इसमें आपकी कोई, इस दौरान आपकी कोई ट्रांसफ़र वगैरह या पोस्टिंग वगैरह नहीं होगी और ना ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे आ जाएँ। एच है जी, कंडक्ट एंड डिसिप्लिन यू विल बी अबाइड बाय एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स। अच्छा, ये तो डेफिनेट सी बात है। फिर आगे आई पॉइंट है योर अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ डोमिसाइल एंड एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, ठीक है। अच्छा, अभी आप जब जाएंगे तो अपने आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वो वेरिफिकेशन अगेन से करेंगे। बाकी जो ऊपर आपको मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट के हवाले से, एनओसी के हवाले से और करेक्टर सर्टिफिकेट के हवाले से जो बताया है वो भी आप लेकर जाएंगे तो उसमें भी वेरिफिकेशन होगी। बाकी आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी वेरिफिकेशन होगी कि क्या उनमें, यहाँ पर लिखा हुआ योर डोमिसाइल एजुकेशन सर्टिफिकेट्स और एनी डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड फेक, बोगस, टेम्पर्ड। अगर उसमें किसी किस्म की कोई, अगर आपने उसको टेम्पर्ड किया हुआ, ठीक है, अक्सर होते हैं लोग पैसे दे के चेंज करवाने की कोशिश करते हैं अपनी डिग्रीज़ को, अपनी मार्कशीट्स को, उसमें नंबर बढ़ाने की कोशिश करते हैं और अक्सर की जाली भी होती हैं। तो वो अगर इस तरह का कोई सीन निकलेगा, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली उसमें आपको जो है वो अगेन से टर्मिनेट ही कर दिया जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी अदर मैटर्स इज रिस्पेक्ट ऑफ अदर मैटर्स। अच्छा, इसको भी छोड़ दें। बाकी नोट ये डी विल बी पेड, ये भी नहीं होगा। अच्छा, तो ये आपके कंप्लीट लेटर के हवाले से जो डिटेल्स थी, और आखिरी ये मैंने जो पॉइंट आपको पहले बता दिए, इफ़ यू फेल टू ज्वाइन योर ड्यूटी बाय ड्यू डेट, अगर आप अपनी इस ड्यूटी को ज्वाइन, अगर आप लेट करते हैं, यानी अगर आप नहीं आते 15 दिन के अंदर अंदर वहाँ नहीं जाते, रिपोर्ट नहीं करते उनको, तो योर अपॉइंटमेंट विल स्टैंड कैंसल्ड विदाउट एनी फर्दर नोटिस। तो आपकी ये अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। लेटर जैसी रिसीव हो, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें और आप वहाँ जाकर उनको रिपोर्ट करें कि आपको ये लेटर रिसीव हुआ है, ठीक है। तो फिर फर्दर वो आगे आपको जो भी बताएंगे क्राइटेरिया, पहले आपकी शायद हो सकता है वहाँ पर कोई थोड़ी सी वो आपकी क्या कहते हैं उसको, कुछ दिन की ट्रेनिंग्स भी देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी फर्दर जो क्लासेस का जो सिलसिला होता है वो फिर स्टार्ट होता है। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अगर आपको फिर भी ये कंप्लीट लेटर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।